Assalamualaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की कंप्लीट नोट्स को। स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनके सॉल्व्ड नोट्स मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आपको कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 के नोट्स एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। आप इजीली, अगर आपने होमवर्क करना होगा तो आप इजीली जो है इस पूरे चैप्टर का होमवर्क कर सकते हो और आप इसको समझ भी सकते हो। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ जस्ट इनके नोट शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 4 के। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। मैं आपके साथ बहुत जल्द आपको समझा भी दूंगी चैप्टर 4 कि आपने किस तरह से चैप्टर 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस चैप्टर 4 के नोट्स को शेयर करूंगी। जी स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1। क्वेश्चन 1 में आपने फैक्टराइज करना है बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। इसमें स्टूडेंट्स आपने कॉमन लेना है। इन क्वेश्चंस में आपको 6 क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, इन सारे क्वेश्चंस को आपने कॉमन लेके इनको सॉल्व कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन 2 है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। इसमें स्टूडेंट्स आपने पहले क्वेश्चन में कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद स्टूडेंट्स जब x+3 आएगा स्टूडेंट्स, तो आपने नीचे देखिए, आपने 3 हॉरिजेंटल लाइन लगानी है और बाहर क्या है 5, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 5 ब्लॉक्स आपने ऊपर बना देने हैं वर्टिकल लाइंस में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स इसमें आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के बाद आपके पास एक फैक्टर है x+1 और एक है x+3। तो स्टूडेंट्स, x+1 में आपने सिर्फ नीचे एक ब्लॉक बनाया और x+3 में आपने वर्टिकल जो है स्टूडेंट्स वो 3 ब्लॉक्स आपने बना देने हैं। नेक्स्ट भी आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने फैक्टराइजेशन करनी है। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन बहुत इजी होती है। स्टूडेंट्स, आपने जस्ट क्या करना है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं। मैं आपको स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन समझा देती हूँ ताकि जब आप होमवर्क भी अगर कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट पता हो कि इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने -12 को लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। -12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -12 आएगा। अब आपने स्टूडेंट्स दो फैक्टर्स ढूंढने हैं, दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो -12 आए और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करो तो आपके पास -1 आए। तो स्टूडेंट्स वो नंबर होंगे -4x + 3x। -4 में से +3 करोगे तो -1 और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल ऐसे ही सेम इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 स्टूडेंट्स दोनों क्वेश्चन सेम हैं। जी स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपने क्वेश्चन 4 के जितने भी पार्ट हैं उनको आपने सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ये जो है आपके लिए है वीडियो हेल्पफुल होगी। इजीली आप लोग ने अगर होमवर्क करना होगा, क्वेश्चंस को समझने होंगे तो आपको एक ही वीडियो में स्टूडेंट्स कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 का सोल्यूशन आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट हो गई है। स्टूडेंट्स, इसमें आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स a का स्केयर प्लस b स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई करना है और स्टूडेंट्स जो आपका 2ab बनेगा वही आपने लगाना है नेक्स्ट आगे -2ab। इसके बाद स्टूडेंट्स जो अगला फार्मूला बनेगा आपके पास वो बनेगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर। पूरी एक्सरसाइज को इसी तरह से आपने सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट्स, मैं अलग से एक वीडियो में आपको डिटेल के साथ जो है एक एक क्वेश्चंस भी समझाऊंगी ताकि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम हो वो आपकी दूर हो जाए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऐसे ही आपने अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फैक्टराइज। इसमें स्टूडेंट्स आपने a³ - b³ या फिर किसी क्वेश्चन में a³ + b³ का फॉर्मूला अप्लाई होगा। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। a³ + b³ का फॉर्मूला है a + b × a² - ab + b का स्केयर। सिंपली स्टूडेंट्स आपने जो आपके पास 64 है उसको आपने a का क्यूब बनाना है, डेट मीन 4x, क्योंकि a का क्यूब स्टूडेंट्स 64 किसका क्यूब बनता है 4 का और 125 5 का। तो आपके पास a³ + b³ बन जाएगा। फिर आपने सिंपली a + b, a हमारे पास स्टूडेंट्स क्या था 4x और b क्या था 5। सेम एज इट इज़ आपने इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम वैसे ही है, इसको भी आपने बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है, उसी फार्मूले से। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इसमें आपने सेम जो आपको फैक्टर्स दिए गए हैं उनके पेयरिंग करके स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करके आपने लेट कर लेना है उनको किसी भी वैल्यू। इसमें आपने टी के लेट किया है तो उसको आपने टी के लेट करके इसको सॉल्व करना है। देन आपके पास जो दो फैक्टर्स आएंगे उनमें जो टी होगा उसमें दोबारा आपने जिसके लेट किया होगा अपनी वैल्यू को टी को, उसको दोबारा से आपने उस वैल्यू को टी की जगह पुट करना है। हमने टी को लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल, तो दोबारा से आपने उसमें पुट कर देना है। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स मैं जस्ट आपको थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ ताकि आपने स्टूडेंट्स मेरे से डिमांड की थी मैम कि चैप्टर नंबर 4 के नोट्स शेयर कर दे, तो जस्ट मैं अभी आपके साथ नोट्स को शेयर कर रही हूँ। फिर मैं आपको स्टूडेंट्स 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट सॉल्व हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट सॉल्व हैं, आपको होपफुली स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, आप इजीली यहाँ से देख के इनका होमवर्क कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। इसमें स्टूडेंट्स आपने ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब का आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए क्यूब प्लस 3ab। जी स्टूडेंट्स, 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, सारे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, a प्लस बी होल क्यूब का, a क्यूब प्लस 3a² b, पहले a पे स्केयर देन उसके बाद b पे स्केयर और एंड पे आपने b का क्यूब लिख देना है। इसकी भी स्टूडेंट्स मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन की हिंट दे देती हूँ। देखिए आपके पास 8x क्यूब क्या है, आप इसको लिखोगे a क्यूब मीन्स ये बनेगा 2x का होल क्यूब। फिर आपने स्टूडेंट्स लास्ट पे आ जाना है, b का क्यूब बनाना है तो वो है 1 का क्यूब। अब स्टूडेंट्स a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया। अब सेंटर में जो 3a² b है और 3ab का स्केयर है, फिर आप उनको ईजिली पुट कर सकते हो। 3 आप फार्मूले का लिखोगे, ए स्टूडेंट्स आपके पास था 2x तो आप 2x का स्केयर ले लोगे और b क्या था 1 तो आप उसकी जगह पे 1 को पुट कर दोगे। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही आप लिखोगे 3 फार्मूले का, a की वैल्यू 2x और अब आप लोगे b का स्केयर और लास्ट में आप इसको क्लोज कर दोगे फार्मूले को a प्लस बी होल का क्यूब और उसको आप 3 टाइम्स जो है वो बाद में उसके फैक्टर्स बना के आप 3 टाइम्स जो है वो उस नंबर को रिपीट कर दोगे। बिल्कुल स्टूडेंट्स ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करोगे। जी स्टूडेंट्स, एक ये लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगेगा एक a माइनस बी होल क्यूब का, तो इसमें आप लिखोगे a क्यूब माइनस 3a² b माइनस 3ab का स्केयर और लास्ट में आप लिख दोगे माइनस b का क्यूब। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 है, इसमें आपने फाइंड करना है HCF बाय फैक्टराइजेशन। आप स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करोगे, इनके फैक्टर्स बनाओगे और इन दोनों में जो कॉमन होगा वो आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर वो आपका HCF होगा, आपका आंसर होगा। 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, होपफुली आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का जो हाफ पोर्शन था वो है, इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने HCF को फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होगा सेम एज इट इज़ आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को भी सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। इसमें स्टूडेंट्स आपने कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों फैक्टर्स को लास्ट में मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इस पेज पे सॉल्व हुए हैं। जी स्टूडेंट्स, इस पेज पे क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 3 सॉल्व है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व हुआ है, वो भी मैं आपको साथ शेयर कर देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। स्टूडेंट्स ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका भी कंप्लीट सोल्यूशन आप देख लीजिएगा।
इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.4। इसका भी स्टूडेंट्स आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। इसमें भी स्टूडेंट्स आपने सेम फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें जो फैक्टर्स बनेंगे वो दोनों सेम होंगे, तो आप उसके ऊपर स्क्वायर लगा दोगे। उसके बाद आप बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लोगे, तो आपके पास जो है वो आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लोगे स्टूडेंट्स कि आपके पास जो आपको वैल्यू दी गई थी आपने फैक्टराइजेशन के थ्रू उनका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का जो स्क्वायर रूट है वो है प्लस माइनस एक्स माइनस 4। बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि 3, 4 हमने पहले मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब आपने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स ये हमारे एक्सरसाइज 4.4 के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इनके भी स्टूडेंट्स कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। जी स्टूडेंट्स अब चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4 पे। स्टूडेंट्स कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि इजीली आप लोग जो है समझ सकें, होमवर्क कर सकें। स्टूडेंट्स अगर आपने यूनिट नंबर 4 कंप्लीट समझना है स्टूडेंट्स, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट समझा दूंगी विद रिव्यू एक्सरसाइज। आज की वीडियो में जस्ट मैं आपके साथ इस फुल चैप्टर के नोट्स को शेयर कर रही हूँ और साथ साथ मैं आपको बस थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और अगर आपने पहले से समझे हुए हैं, जस्ट आपने होमवर्क करना है, तो फिर आपके लिए आसानी होगी। आप इजीली जो है आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 का सोल्यूशन मिल जाएगा। जी स्टूडेंट्स ये आपने पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। उसके स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे पहले 4 क्वेश्चन शो हो रहे हैं। इसमें भी स्टूडेंट्स आपने कुछ में फैक्टराइजेशन करनी है, कुछ में स्टूडेंट्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, और कुछ में स्टूडेंट्स आपने जो हमने पिछले 4.1 में क्वेश्चन किए थे स्टूडेंट्स उसका आपने फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। उसमें आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप एचसीएफ को फाइंड करोगे, इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसी क्वेश्चन का एलसीएम भी फाइंड करना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 4 है। इसका भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एचसीएफ फाइंड करना है, देन आपने इसका एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जी स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन है। इसमें भी स्टूडेंट्स आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड से। पहले स्टूडेंट्स आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे बाय फैक्टराइजेशन एंड देन आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे बाय डिवीजन मेथड से। जी स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 का भी कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स होपफुली कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर, सॉल्व एक्सरसाइजेस, किसी भी बुक का स्टूडेंट्स चाहे आपको सोल्यूशन चाहिए, कोई भी आपको किसी भी बुक का सॉल्व आपको नोट्स चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री है, चाहे वो बायोलॉजी है, इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, आपको किसी भी चैप्टर का स्पेसिफिक टॉपिक समझना हो, किसी भी चैप्टर के आपको सॉल्व एक्सरसाइजेस के नोट्स चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।